उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद मलबा मुख्य बाजार में घुस गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें और घर आ गए हैं। बादल फटने के बाद तमसा नदी उफान पर है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट डूब गए हैं। इस बीच कई लोगों के लापता होने की खबरें भी हैं। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी का बहाव देखिए इतनी तेज है, लोगों के घरों में घुस रहा है। और हमने आपको जैसे बताया कि लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पानी के बहाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना यहां पर लोगों को परेशानी होगी। जो भी इसकी चपेट में आता वो बिल्कुल बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सहस्त्रधारा जहां पर ये इस तरह से बहुत तेज धारा में पानी उफान पर है। बादल फटने के बाद तमसा नदी का ये पानी है जो आपको उफान पर नजर आ रहा है। तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट जितने भी आसपास के हैं ये पूरी तरह से डूब गए। आप देखिए किस तरह से वहां पर आसपास के जो मंदिर और जो घाट है पूरी तस्वीरों में आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कई लोगों के लापता होने की भी खबरें। तमसा नदी में इस तरह का बादल फटने की वजह से उफान आया है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटा है, जिसकी वजह से ये तबाही का मंजर आपके सामने आंखों पर ये सामने है तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पर यह आपदा हुई है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। वहां से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहां से कोई भी टीम अभी वहां नहीं पहुंच पा रही है। देर रात पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। तबाही का मंजर भयावह है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जब बादल फटा तो लोग सहम गए और सुरक्षित जगहों पर चले गए। हमारे संवाददाता दानिश खान ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की, वो दिखाते हैं आपको। इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, ठीक है, पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया। ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज आई थी। तो बगल में ही जो नदी है वहां पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाजें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए, ठीक है। और देखा तो बहुत मतलब यहाँ वो टूट चुका है सहस्त्रधारा पूरा। वहाँ से जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल थे वो सारे मतलब काइंड ऑफ बह गए हैं। लोगों की बातें खुद ही बयान कर रही हैं कि कितनी मुश्किल झेलनी पड़ रही है जिस तरह से नदी वहां पर उफान में आई है। आगे बढ़ता हूं, देहरादून के बारे में आपको और आगे बताता हूं। देहरादून में भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया। सुबह 5 बजे से ही नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में डूब गया। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से टपकेश्वर देव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया। बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं।
हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर परिसर के अंदर पानी घुस गया। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह है कम से कम उसको नुकसान नहीं पहुंचा और किसी के जान माल के नुकसान की ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किस तरह से जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। इन तस्वीरों से आप देखिए कितना खतरनाक बहाव है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर के परिसर में जब घुसा होगा उसके पहले भांप करके वहां से जो मंदिर के पुजारी होंगे, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे, उनको अपनी जान बचाने के लिए किस कदर वहां से पहले सुरक्षित निकलना पड़ा होगा। यह प्रशासन ने उनकी मदद की होगी। सुबह 5 बजे से ही यह बहाव था जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ। मंदिर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भारी बारिश से नदियों में उफान से उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के करीब एक ब्रिज की है और वहां क्या हालात हैं सामने तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए। इन तस्वीरों से सब कुछ खुद ही बयान हो रहा है कि किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज है। इस तरह से बादल फटने और नदियों के बहाव से देहरादून में किस तरह से इस तरह का सैलाब सा सामने तस्वीरों में आप लगातार देखिए। जो धारा है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वहां पर मंजर कैसा है, कितना नुकसान हो सकता था अगर लोगों को समय रहते वहां से न निकाला गया होता तो। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तमसा नदी उफान पर है जो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सामने तस्वीर, किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दुकानें, घर, स्कूल, कॉलेज सब पानी की चपेट में आ गए। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। किस तरह से लोग वहां पर मदद कर रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, आसपास के लोग सपोर्ट करने निकले कंधों पर बिठा करके। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है चिकित्सालय की तस्वीर है जहां लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। देहरादून के पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे सभी 200 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कैसे कंधे पर उठा करके यहां से छात्रों को, लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एसडीआरएफ के जवान हैं, एक एक करके छात्रों को और छात्राओं को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर इन सभी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। बादल फटने के बाद इंस्टीट्यूट में भी जल भराव जैसे हालात ही हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए इंस्टीट्यूट की तस्वीरें जहां से छात्रों को और छात्राओं को वहां से निकाला जा रहा है। कैसे दुर्गम इलाकों में जाकर के, जहां पर इस तरह से प्रकृति की मार झेलनी पड़ी है, वहां ये छात्र छात्राएं, बच्चे फंसे हुए थे जिनको एसडीआरएफ के लोग, देखें तस्वीर आपके आंख के सामने, कैसे निकाल रहे हैं एक एक करके। और ऐसे में रेस्क्यू बड़ा आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतियां होती हैं, काफी मुश्किल होता है। आपको अपनी जान भी संभालनी होती है और आपको यह सुनिश्चित भी करना होता है कि जिस दायित्व में, जिस काम में आपको लगाया गया है वो आप अच्छे से करें और इन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालें। यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत बरस रही है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। देहरादून के साथ साथ ऋषिकेश में भी हालात बेकाबू हो गए। भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी उफान पर बह रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे ट्रक डूबा हुआ है। नदी का जल स्तर बढ़ने से हाईवे भी उसी की चपेट में आ गया है और वही हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रक डूबा हुआ है। हाईवे पर पानी भरने से कई वाहन भी फंस गए। तस्वीरें देखिए, ट्रक है, ट्रक के बगल में कार है, पूरी तरह से जलमग्न। इसमें जो लोग रहे होंगे उस वक्त क्या हुआ होगा जब ये पानी का बहाव अचानक उन तक पहुंचा होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक मिनी ट्रक और उसके पीछे कार, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे फंसी हुई है। इसमें 3 लोग फंस गए। सभी को एसडीआरएफ की टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल करके इन लोगों ने रस्सी की मदद से इनको सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। एसडीआरएफ के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ट्रक आधी उल्टी पड़ी है, सड़क के ऊपर यह पानी आ गया था। किस तरह से नदियां उफान पे, और उसके ठीक पीछे आप देखिए एक फैमिली कार नजर आ रही है जिसमें 3 लोग फंसे थे। एसडीआरएफ के लोग अंदर पहुंच करके
खुद को मुश्किल में डाल के, अपनी जान मुश्किल में डाल करके इन लोगों तक मदद पहुंचाई और इनको सुरक्षित बाहर निकाला। अब आपको ले चलता हूं हिमाचल के मंडी। हिमाचल के मंडी में भी तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई। धर्मपुर बस अड्डा पानी में डूब गया। ये देखिए तस्वीर है आपके सामने, धर्मपुर बस अड्डा ये जो कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बस अड्डे पर खड़ी बसें पानी में डूबी हुई हैं। सैलाब आने से कई गाड़ियां बह गई हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। जोरदार बारिश के बाद बाजार में भी तबाही मची है और आसमानी आफत से राहत के जल्द कोई आसार नहीं आ रहे। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, तमाम बसें उल्टी पड़ी हैं, गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं। लोग वहां पर किसी तरह से राहत कार्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार बारिश की वजह से बाजार में भी तबाही मची हुई है आसपास के इलाकों में। देखिए मंडी जिले में भारी बारिश से हर जगह तबाही के जो हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। सुंदरनगर के बराकटा गांव में मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। 5 लोग मलबे में दबे, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से मकान पर भारी भरकम चट्टान और मलबा आ गया, जिसकी चपेट में सो रहा परिवार आ गया। देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मृतकों में 2 महिलाएं और 8 महीने का एक मासूम भी शामिल है। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवार को तुरंत राहत सामग्री और अस्थायी आवास की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को गंभीरता से लें और संवेदनशील क्षेत्रों से फिलहाल दूर रहें। तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर परिवार चपेट में आ गया जब घर के ऊपर भारी चट्टान गिर गया। इन पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गया। नेशनल हाईवे 154 पर जाम लग गया है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे मलबा हटाने की कोशिशें जारी है जेसीबी से। देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मलबा पूरा का पूरा सड़क पर आ चुका है, उसको जेसीबी से हटाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हाईवे 154 है ये, यहां पर पूरा जाम भी लग गया था। जेसीबी की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और किसी तरह से जाम की स्थिति को रिजॉल्व किया जाए। ये कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गया है, जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए जेसीबी वहां मशीन लगाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से वहां से मलबा हटाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।